नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ा तोहफा कर सकेंगी बस में मुफ्त यात्रा, 3 दिन तक सुविधा, समय विस्तार का ऐलान। अयोध्या राम मंदिर में लखनऊ का फॉरेंसिक सत्यापन, हर वस्तु का रिकॉर्ड से मिलान, 2 सितंबर को रिमांड पर सुनवाई, चंपत राय की सक्रियता पर आपत्ति। कानपुर नगर निगम पर एसआईटी का शिकंजा, चीफ इंजीनियर दफ्तर में अचानक छापेमारी, टेंडर भुगतान की मूल फाइलें कब्जे में, कार्रवाई से हड़कंप। बाराबंकी में मासूम की गुहार पर डीएम का एक्शन, वायरल वीडियो के बाद मौके पर पहुंची टीम, दिया सड़क निर्माण का भरोसा। नेपाल में आए जल प्रवाह के बाद उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में हाई अलर्ट, गंडक नदी के जलस्तर का लगातार निरीक्षण, नदी किनारे बसे लोगों को प्रशासन ने किया सतर्क। और भारी वर्षा, बुंदेलखंड पूर्वांचल सहित कई जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट, आईएमडी ने की घोषणा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इस समय बड़ी खबर आ रही है नेपाल से, जहां नेपाल में अब तक 160 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि नेपाल से बड़ी खबर, जहां अब तक 160 लोगों की मौत हो गई है और आपदा में 142 भारतीय लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। 300 से ज़्यादा लोगों का पता नहीं है। कल अचानक आई बाढ़ में 300 से ज़्यादा लोगों का पता नहीं। नेपाल में बुधवार को आई बाढ़ में 160 की मौत। नेपाल से बड़ी खबर, जहां 160 लोगों की मौत हो गई और 142 भारतीयों का पता नहीं है। कुल मिला के 300 लोग ऐसे हैं जिनका अब तक पता नहीं चल पाया। प्रशासन ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। और एक और खबर आ रही है काठमांडू से, जहां भारत सरकार की पहली राहत सेवा लेकर विमान काठमांडू पहुंच गया है। काठमांडू में भारत सरकार की तरफ से पहला राहत विमान पहुंच गया है। भारतीय वायुसेना का यह विमान नेपाल पहुंचा। आपको बता दें कि नेपाल में अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है और राहत बचाव कार्य में भारत भी अपना पूरा सहयोग कर रहा है। नेपाल के काठमांडू में भारत सरकार की ओर से पहली राहत उड़ान पहुंची। भारत भी नेपाल के इस बुरे समय में उसका साथ दे रहा है और लगातार जो बचाव और राहत कार्य अभियान है उसमें भारत भी हिस्सेदारी अपनी निभा रहा है। नेपाल बाढ़ राहत बचाव में युद्ध स्तर पर कार्य जारी है और उसमें भारत भी अपनी भूमिका निभा रहा है। भारत की तरफ से काठमांडू को पहली राहत सामग्री की खेप भेजी गई है। बड़ी खबर है नेपाल से, जहां पर भारतीय सरकार की ओर से। अब अगली खबर की ओर चलते हैं, जहां पर नेपाल में जो बाढ़ आई है उसके बाद से लखनऊ और उत्तर प्रदेश के कई जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ और जल प्रवाह की वजह से उत्तर प्रदेश में कई जिलों के बांधों, तटबंधों और संवेदनशील इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। गंडक नदी के जलस्तर पर लगातार नज़र रखी जा रही है। शासन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। नेपाल में आई बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जल स्तर पर नज़र रखी जा रही है। कई नदियों के जल स्तर पर नज़र रखी जा रही है कि कहीं नेपाल का जो पानी है वो गंडक नदी के जरिए भारत में भी तबाही न मचा दे। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां और अगली खबर लखनऊ से है, जहां नेपाल बाढ़ को लेकर यूपी में राहत आयुक्त के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल में फंसे यूपी के नागरिकों के परिजनों को 1070 पर संपर्क करने के लिए नंबर जारी किया गया है। कार्यालय ने टोल फ्री नंबर 1070 जारी किया है। नेपाल बाढ़ को लेकर यूपी राहत आयुक्त का निर्देश जारी है। आपको बता दें कि भारत के कई लोग जो हैं इस आपदा में
गुम हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। और भारत सरकार ने 1070 एक नंबर जारी किया है, जहां पर आप फ़ोन करके नागरिकों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां नेपाल में फंसे नागरिकों के लिए 1070 हेल्पलाइन जारी है। एक और खबर आ रही है लखनऊ से, जहां यूपी टेट 2026 का परिणाम घोषित हो गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग ने परिणाम घोषित किया है। 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफलता हासिल की है। प्राथमिक स्तर पर 80.07%। और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर यूपी टेट का 2026 का परिणाम घोषित हो गया है। और अब तक उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन सेवा आयोग ने इसे परिणाम घोषित किया है। 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल हुए हैं। 80.07% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। और लगातार परीक्षाओं को लेकर छात्र सवाल उठाते रहे, लगातार धरने प्रदर्शन होते रहे। उसके बाद इसी बीच ये परिणाम यूपी टेट का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें 80.07% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में 19 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग ने परीक्षा निष्पक्षता से संपन्न कराई। लगातार परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठते रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूपी टेट का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर अगली खबर रायबरेली से, जहां 12 वफात के जुलूस में लगे आपत्तिजनक नारे, जहां फिलिस्तीनी जिंदाबाद के नारे लगाए गए, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। आरोपी अफजल कुरैशी ने पर आरोप लगा है ये नारे लगाने का, और उसको पुलिस ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया है। खबर रायबरेली से, जहां 12 वफात के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाए गए। आरोपी अफजल कुरैशी पर आरोप लगा है ये आपत्तिजनक नारे लगाने का, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर रायबरेली से, जहां अफजल कुरैशी नाम के एक युवक को अरेस्ट किया गया है, जिस पर आपत्तिजनक नारे लगाने का आरोप है। रायबरेली से बड़ी खबर, फिलिस्तीन जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए और साथ ही साथ सर तन से जुदा के भी नारे लगाए गए। 12 वफात के जुलूस के दौरान इस तरह के नारे लगाए गए, जिसमें पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायबरेली से बड़ी खबर, जहां आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 12 वफात के जुलूस में आपत्तिजनक नारे लगाने का आरोप। आपको बता दें कि 12 वफात के जुलूस के दौरान रायबरेली में एक युवक ने आपत्तिजनक नारे लगाए थे, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिलिस्तीन जिंदाबाद, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, इस तरह के नारे लगाए गए थे, जिस पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। और एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
रायबरेली से बड़ी खबर, जहां आपत्तिजनक नारे लगाने के आरोप में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 12 वफात के जुलूस में आपत्तिजनक नारे लगाने का आरोप इस युवक पर है। आपको बता दें, कोतवाली और बढ़ते हैं खबरों के विस्तार की ओर। खबर अमेठी से है, जहां चीनी गोदाम पर आपूर्ति विभाग ने जांच पड़ताल तेज कर दी है। बढ़ती कीमतों के बीच जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए तहसील क्षेत्र के 2 बड़े गोदामों की जांच की गई। पूर्ति निरीक्षक शुभम और अरुण कुमार पांडे ने महेश्वरी ट्रेडर्स के गोदाम में 166 बोरी और गोपाल दास ट्रेडर्स के गोदाम में 104 बोरी चीनी का स्टॉक पाया। अधिकारियों ने मौके पर स्टॉक का सत्यापन किया और निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण न करने के निर्देश दिए। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। औरैया में 12 वफात के पावन पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया और इस क्रम में जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती खुद सड़क पर उतरे। विभिन्न स्थानों पर निकाले जा रहे जुलूस का बारीकी से निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने कोतवाली क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अमले को पूरी तरह से सतर्कता और मुस्तैदी के साथ संवेदनशीलता से जिम्मेदारी निभाने के कड़े निर्देश दिए। डीएम और एसपी ने जुलूस मार्ग पर कानूनी व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लगातार स्थिति पर नज़र बनाए रखें ताकि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और शहर में शांति और सुरक्षा का माहौल कायम रहे। कानपुर नगर निगम में मचे वित्तीय घोटाले और अनियमितताओं की परतों को उधेड़ने के लिए अब एसआईटी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। बुधवार को एसआईटी की टीम ने प्रभारी एडीसीपी डॉक्टर अर्चना सिंह के नेतृत्व में नगर निगम मुख्यालय स्थित चीफ इंजीनियर कार्यालय में अचानक पहुंचकर दस्तावेजों की गहनता से छानबीन शुरू कर दी। एसआईटी पिछले काफ़ी दिनों से विभिन्न विकास कार्यों के भुगतानों, ट्रेडर्स और फर्मों के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी मूल फाइलों को अपने कब्जे में लेकर एक एक पन्ने की बारीकी से जांच कर रही है। शुरुआती जांच के दौरान कैला देवी से जुड़े भुगतान और विकास कार्यों के दस्तावेज के कई गंभीर अनियमितताएं और कमियां पाई गई हैं। टीम ने इन संदिग्ध दस्तावेजों की फ़ोटो खींचकर साक्ष्य के रूप में सुरक्षित कर लिए हैं। जांच प्रक्रिया के दौरान मुख्य अभियंता SFA जैदी और अधिशासी अभियंता दिवाकर भास्कर, RK सिंह समेत कई प्रमुख नगर के अधिकारियों को सामने बैठाकर फाइलों से मिली कमियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। एसआईटी की इस सख्त कार्रवाई से निगम के अन्य कर्मचारियों और ठेकेदारों में भी खलबली मची हुई है। कानपुर नगर निगम में करोड़ों के टेंडर घोटाले की जांच लगातार बढ़ती जा रही है। एसआईटी की टीम गठित होने के बाद अब जो टीम है वो नगर निगम पहुंच चुकी है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं नगर निगम के चीफ इंजीनियर जो हैं SMA जैदी, उन्हीं के जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, वहां पर टीम पहुंची हुई है और बाकायदे टीम जो है यहाँ पर जो नगर निगम के अधिकारी हैं, चीफ इंजीनियर हैं, उनसे पूछताछ कर रही है। बाकायदे एसआईटी के जो नेतृत्व कर रही हैं अर्चना सिंह, वो भी यहाँ पर मौजूद है और बाकायदे कई थानों का पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। फाइलें चेक करी जा रही हैं और वहीं अगर आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में अभी तक की 6 FIR दर्ज
की जा चुकी हैं। 5 एफआईआर जो है स्वरूप नगर थाने में और वहीं 1 एफआईआर फजलगंज थाने में दर्ज की गई है। पूरे प्रकरण पर जिस तरीके से परतें खुलती चली जा रही हैं और हम आपको बता रहे हैं कि एसआईटी की टीम जब आ चुकी है तो फिर यहाँ पर किस तरीके से कंप्यूटर जो है वो देखिए, यहाँ पर जो स्टाफ है, यहाँ पर जो पूरे एसआईटी की टीम आई थी उन्होंने यहाँ पर आकर जांच करी है। बाकायदे जो कंप्यूटर हैं उनको चेक करा गया है, जो रिकॉर्ड है उनको खंगाला गया है और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण पर लेकर जिस तरीके से कहा गया था कि 27 बड़े बकायेदार या बड़े ठेकेदार जो हैं नगर निगम के, उनके ऊपर गाज गिरने की बात कही जा रही है और लगातार जांच के बाद अब कई बड़े नाम भी इसमें खुलकर सामने आएंगे। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से है, जहां बच्ची की गुहार पर डीएम ने सड़क निर्माण के काम को तवज्जो दी और पूरी टीम भेजकर बदहाल सड़क को लेकर बच्ची का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद डीएम ने ये एक्शन लिया और डीएम ने बच्ची से सड़क बनवाने की भावनात्मक अपील के बाद उसे भरोसा दिलाया है कि ये सड़क बनवाई जाएगी। ये नाला के पास आनंद भवन में पड़ती है। तो डीएम सर से क्या कहा था तू? रोड की रोड बनवा दो। तो रोड बनी? नहीं बनी। तो कब बनेगी? 2 दिन के बाद। किसने बताया? पापा ने। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज हो गई है। एसआईटी की फॉरेंसिक टीम ट्रस्ट से जुड़ी 30 बैंक लॉकरों में रखे सामान का रिकॉर्ड से मिलान कर रही है। वस्तुओं की संख्या और उपलब्धता के साथ डिजिटल व ऑडियो वीडियो के साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट डिजिटल माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। आरोपियों की रिमांड पर 2 सितंबर को सुनवाई होगी। वहीं चंपत राय को दोबारा महासचिव बनाए जाने को लेकर महिपाल सिंह ने आपत्ति जताई है। खबर आगरा से है, जहां ताजमहल में बुधवार को मिस टीन इंटरनेशनल 2026 की 30 से अधिक देशों की प्रतिस्पर्धाओं में का आगमन हुआ और विदेशी प्रतिभागियों ने यहां ठहरकर देर तक ताजमहल की खूबसूरती और वास्तुकला को निहारते हुए खूब फोटो शूट कराया। प्रतिभागियों के साथ मिस टीन इंटरनेशनल 2025 की विजेता लोरेना लुइस भी मौजूद रहीं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के दौरे को पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय पर्यटन कारोबारियों सहित स्थानीय लोगों ने बड़ी उम्मीद बांध रखी है। इस दौरान सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ, ताज सुरक्षा और पर्यटन पुलिस की टीमें तैनात रहीं। ताजमहल में सजी अंतर्राष्ट्रीय सुंदरियों की महफिल काफ़ी आकर्षक नजर आई। खबर जालौन से है, जहां हर साल की तरह इस बार भी जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। गणेशगंज से बड़े ही अकीदत के साथ निकाले गए जुलूस में भारी तादाद में लोग शामिल हुए और इस्लामिक नारे लगाते हुए मच्छर चौराहे होकर दलगंजन चौराहे से वापस बदरिया पहुंचे। जुलूस में शामिल लोगों का जगह जगह स्वागत करते हुए पानी, कोल्ड ड्रिंक व खाने पीने की अन्य सामग्री का वितरण किया जाता रहा। जुलूस में देश की गंगा जमुनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम भाइयों के साथ ही हिंदुओं ने भी सहभागिता की और आपसी भाईचारे की तस्वीर पेश की।
पूरे दुनिया में जश्न ईद मिलादुन नबी को लेकर बड़ा त्योहार आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। वहीं जालौन में भी जश्न ईद मिलादुन नबी को लेकर बड़ा जुलूस यहाँ पर निकल रहा है। जैसे कि हमारे आप पीछे देख सकते हैं कि एक बड़ा जुलूस यहाँ पर जो निकल रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जश्न ईद मिलादुन नबी को लेकर बड़े अकीदतमंद से यहाँ पे जुलूस निकाला जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी का चिरागा भी करता है। इससे पहले चिरागे का प्रोग्राम कई दिनों तक रहा। आज हमारे साथ मौजूद है मुमताज जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाजी मोहम्मद मुमताज खान। अच्छा, ये जुलूस कहाँ से निकलता है और किस सालों से निकल रहा है? ये जुलूस सादरी चौराहे बजरिया से लेगा के अच्छा चौराहे होते हैं, दलगंजन चौराहे होते हैं, वापसी बजरिया आ जाता है। तो ये जश्न ईद मिलादुन नबी कैसे बनाते हो, क्या? ये हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योम विलादत के मुबारक मौके पर उनका चरागा भी होता है, जुलूस भी होता है और लंगर भी बनते हैं। भैया, ये मुमताज भाई, इनका साफ तौर से कहना है कि जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस मच्छर चौराहा तक से होता हुआ दलंदन चौराहा बदरिया वापस आता है और ये जुलूस अपने समय अनुसार शांतिपूर्ण हकीकतमंद से यहाँ जुलूस निकाला जाता है। सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम यहाँ जुलूस में देखने को मिला है, जैसे कि हर वर्ष यहाँ पर जुलूस में देखने को मिलता है और आज भी यहाँ पर जुलूस में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज, जालौन। अमरोहा के जोआ ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर बुधवार को जोआ कस्बे में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस में जोआ क्षेत्र के 40 से अधिक गांव से आए कई हजार लोगों ने शिरकत की। जुलूस के दौरान नबी करीम की शान में कलाम और तकरीरें होती रहीं। जुलूस दोपहर करीब 1 बजे जोआ बाजार स्थित मदरसा अबरारुल उलूम से शुरू हुआ, जिसके बाद जुलूस इकबाल नगर होते हुए संबल चौराहे पर पहुंचा, जहां क्षेत्र के करीब 40 गांवों से आए लोग जुलूस में एकत्रित हुए, जहां यहां से सभी जुलूस में एक साथ होकर इकबाल नगर होते हुए जुआ की ओर रवाना हुए और मोहल्ला मुंशियान से गुजरकर जुआ बाज़ार पहुंचे। बाज़ार में नबी करीम की शान में तकरीर की गई। इस दौरान कारी मीराजुल और मौलाना एहसान साहब ने तकरीर की। तकरीर के बाद मौलाना आसिफ साहब और मौलाना जमील साहब ने दुआ कराई। दुआ में मुल्क की सलामती और अमन और भाईचारे की एकता के लिए दुआ की गई। जुलूस का आयोजन रज़ा रूहते हिलाल कमेटी के बैनर तले किया गया। भाई बहन के पवित्र प्रेम और अटूट विश्वास के प्रतीक एवं रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं को एक शानदार सौगात दी है। हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर महिलाओं के लिए बस सेवा को 3 दिनों तक के लिए बिल्कुल मुफ्त में कर दिया है। योगी सरकार के निर्देशानुसार यह मुफ्त बस सेवा 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से शुरू होकर 29 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे तक उत्तर प्रदेश भर में लागू होगी। खास बात यह है कि यह योजना के तहत केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि महिला के साथ एक यात्री, उनका सह यात्री भी शामिल हो सकेगा और फ्री यात्रा कर सकेगा। त्यौहार के मद्देनजर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए अकेले कानपुर से 734 बसें संचालित की जा रही हैं और जो उत्तर प्रदेश के तमाम विभिन्न जिलों से रवाना होंगी। सरकार की इस बेहतरीन पहल की महिलाओं ने जमकर सराहना की है। साथ ही यह मांग की है कि न केवल रक्षाबंधन पर बल्कि हर बड़े त्यौहार पर सरकार ऐसी मुफ्त बस सेवा लागू करे। अच्छी सोच है और आने जाने में काफ़ी सुविधा होगी लोगों को, खासकर लड़कियों को और औरतों को, तो अच्छी चीज़ है। भाई के पास सकते हैं, समय पे पहुंच सकते हैं। हाँ, आराम से, और फ्री है तो मे भी लोग सोचेंगे भी नहीं जाने से पहले। एक चीज और लेकर अच्छा, हाँ, नहीं मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी, पर अच्छी बात है। सर बहुत अच्छी है, उन्होंने योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और हमारे बच्चे हस्बैंड हम लोग फ्री जा सकते हैं। 3 दिन का सर ये मौका दिया है, मतलब व्यवस्था सर बहुत अच्छी कराई है उन्होंने। हम बहनों के लिए सर बहुत ही अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है। कि जैसा पूर्व में भी यहाँ के एक्सपीरियंस से देखा गया है कि दिल्ली से लोग आने वाले और जाने वालों की भीड़ रक्षाबंधन में बढ़ती है, तो दिल्ली जाने के लिए कानपुर सेंट्रल से डेली एक गाड़ी एक हफ्ते के लिए चलाई जा रही है। दोपहर में 13:30 पे चलेगी और शाम में 7:30 पे दिल्ली पहुँच जाएगी।
ये 25 तारीख से चलेगी गाड़ी, 28 से चलेगी 3 सितंबर तक। उसके अलावा एक गाड़ी सुबेदारगंज से चल रही है शकूर बस्ती के लिए, वो भी कानपुर सेंट्रल होकर जाएगी, जो रात में 10:30 बजे कानपुर सेंट्रल आएगी और सुबह 9 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी। इसके अलावा जो लंबी दूरी की स्पेशल गाड़ियां हैं वो भी अलग अलग मंडल संचालित करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन को लेकर महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि सुबह प्रातः 27 तारीख से प्रातः 6 बजे से लेकर मध्य रात्रि 29 तारीख तक जो बसें हैं महिलाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क चलेंगी। हमारी मौजूदगी कानपुर के झकरगट्टी बस अड्डे पे आप देख सकते हैं कि ये जो लगातार जो है बसें खड़ी हुई है। कल 27 तारीख से प्रातः 6 बजे से लेकर लगातार 3 दिन 29 तारीख की मध्य रात्रि तक ये जो बसें हैं इनकी सेवाएं जो है महिलाओं के लिए फ्री होगी। कानपुर झकरगट्टी बस अड्डे से लगभग 734 जो बसें हैं यहाँ से रवाना होंगी। कई महिलाएं हैं जो अपने भाई के राखी बांधने के लिए उनको दूर दराज जाना पड़ता था। वहीं उसी को देखते हुए जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उन्होंने महिलाओं को एक बड़ा फैसला दिया है। वहीं अगर बात करी जाए कानपुर सेंट्रल स्टेशन की तो कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे भी दूर दराज जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनको भी अतिरिक्त चलाई जा रही है, उनको भी स्पेशल कई ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसको देखते हुए महिलाओं में काफी एक उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अगर महिला के साथ कोई पुरुष यात्री भी बस में सफर करता है तो उसका भी पैसा नहीं पड़ेगा, उसको वो भी फ्री यात्रा करेगा। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।